नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है गुपकार गुट को लेकर के, जिसको अब गुपकार गैंग करार दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने सीधा निशाना साधा है गुपकार गैंग को लेकर के। पीडीपी की जो मुखिया हैं, जो चीफ हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती, जब से उनको नज़रबंदी से हटाया गया है, तमाम उनके कृत्य जो है वो सबके सामने आ ही रहे हैं। लगातार वो ऐसी अपनी उन प्रतिद्वंदी पार्टियों के साथ जो उनके पहले कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, जिनके साथ उनको जिसको शायद देखने तक नहीं पसंद करती थी, आपको बता दें, उनके साथ बैठ करके अब वो मीटिंग कर रही हैं। यानी कि मीटिंग किस लिए हो रही है? तमाम मुद्दे कश्मीर के दोबारा से वो खंगालने में लगी हुई। 370 हट गया, उससे तकलीफ है उनको। 370 क्यों हटा दिया गया भाई? उसके बाद अब वो आ गई हैं वापस से रोल में और लगातार एक के बाद ऐसी बैठकें कर रही हैं जिसको कहीं ना कहीं देश के लिए अहित के तौर पे देखा जा रहा है। और इसी को लेकर के आज सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम ट्वीट किए हैं और ये सवाल भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उन्होंने पूछा है। उन्होंने सीधा ये कहा है कि गुपकार गैंग करार उन्होंने पहली बात तो उसे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछते हुए कि ये गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? ये सवाल सीधा अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछा है। तो ये तमाम चीजें हैं। वहीं पे महबूबा मुफ्ती ने सरकार की कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताया है। आप खुद तो वहां पे कश्मीर में हैं, वहां पर सरकार, जब केंद्र सरकार आ रही, 370 हटाया, पूरी शांति के साथ हटाया, कहीं कोई दंगा नहीं होने दिया, किसी तरीके का फसाद नहीं होने दिया। आपको इसीलिए नजरबंद किया गया था महबूबा मुफ्ती को। अब जब उनको नजरबंदी से हटा दिया गया, आते के साथ ही वो फिर से दोबारा से एक्टिव हो गई अपनी इस खराब पॉलिटिक्स को लेकर, यानी कि सक्रिय हैं अपनी खराब पॉलिटिक्स को लेकर। अब वो कह रही है 370 का इस्तेमाल कर जमीन हड़पना चाहती है सरकार और कुछ खास लोगों को देना चाहती है। सरकार चाहती है कि देश के बाकी हिस्सों के लोग वहां पर आकर के रहें। महबूबा मुफ्ती के ही शब्दों को मैं आपको सुना देती हूँ, उन्होंने क्या कुछ कहा है। महबूबा मुफ्ती के अनुसार केंद्र सरकार 370 को हटाकर देश भर के लोगों को कश्मीर में लाकर बसाना चाहती है और दूसरी तरफ यहां के पुश्तैनी लोगों को खदेड़कर कश्मीर से भगाना चाहती है। महबूबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने गुज्जर और बकरवाल समुदाय का निशाना बनाना नहीं छोड़ा तो आशंका है कि यह लोग अमन और शांति की राह छोड़कर हिंसा का हाथ ना थाम ले। तो इसी वजह से ये जो बयान देती है महबूबा मुफ्ती, इसी वजह से इनको नजरबंद किया गया था कि जब सौहार्द फैलाने की कोशिश की जाती है, यूनिटी हो हमारे देश में, तो वहां पर इस तरीके के बयानात दे करके वो देश का सौहार्द बिगाड़ने के लगातार काम किया करती हैं। अब दूसरी बात देखिए जो उन्होंने अहम कही है यहां पर, वो ये कि 370 को हटा करके देश भर के लोगों को कश्मीर में ला करके बसाना चाहती है सरकार। क्यों ना जाए भाई हम वहां पर, हमारे देश का ही अंग है, क्यों ना जा करके देश की जनता वहां पर बसे? ये तमाम सवाल पूछने चाहिए। क्या दिक्कत है महबूबा मुफ्ती को वहां पर? देश के अन्य लोग अगर वहां पर जा करके रह रहे हैं। और देखिए 370 के बहाने मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार और पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। तो ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती ने कही और इसीलिए उनको बार बार जो उनसे सीधा सवाल किए जाते हैं कि क्यों इस तरीके क्या बातें, तमाम जो मेरे सहयोगी हैं और रिपोर्टर्स हैं वो भी जाकर के यही बात उनके सामने रखते हैं। इस तरीके के सवालों से कोई मतलब नहीं है। आप देश में जो एक शांति का माहौल है, जो सौहार्द, आप उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो अच्छा, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर आपको नज़रबंदी से हटाया गया तो कम से कम अपने ये कृत्य करना आप छोड़ दें। लेकिन महबूबा मुफ्ती ऐसा कुछ करती नजर नहीं आ रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।